इनके दुख को दूर किया जा सके। हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। उन्होंने मुझे जो वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा मैंने मान लिया। तुम्हारे लिए 14 वर्षों का वनवास और भरत के लिए अयोध्या का राज सिंहासन, बस इतनी सी बात है। बस इतनी सी बात। हे माता, वही पुत्र बड़भागी है जो अपने माता पिता के वचनों को पालन करने वाला है। प्राण प्रिय भरत राज्य पावे और मैं 14 वर्षों के लिए वन में भ्रमण करूं। मैं माता और पिता दोनों की आज्ञा को सिरोधार्य कर रहा हूं। सुनो जननी सोई सुत बड़भागी जो पितु मातु बचन अनुराग। गई मूर्छा राम ही सुमिरे लिप फिर करवट लीन सचिव राम आगमन कही विनय विनय समकी। हे राम सुनो, जितने क्षण यहाँ रुकोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। वन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। इसलिए हे राम, तुम अविलंब वन को प्रस्थान करो। महाराज दशरथ राम वियोग की व्यथा को नहीं पा रहे हैं। कुछ कहते तो नहीं, लेकिन हृदय लगावत बारही बारा। शोक विवश कछु कहे न पारा। आशुतोष तुम अब ढर रानी आरती हे माता, मैं जाकर माता कौशल्या से विदा लेकर आता हूँ। पुनः आपको प्रणाम कर वन के लिए प्रस्थान करूंगा। गाड़ी नहीं प्रसन्न रहो पुत्र, प्रसन्न रहो। यह लो प्रसाद और ईश्वर को प्रणाम करो। आज तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज जो तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। हे माता, पिता दीन मोहि कानन राजू। हे माता, महाराज ने हमें अयोध्या का राज्य छोड़कर वन का राज्य दे दिया है, जो सभी प्रकार से मेरे हित में है। मुझे अभी तुरंत वन के लिए प्रस्थान करना होगा। वचन विनीत मधुर रघुवर के सरसम लगे मातुर करके सब सुख सुन शीतल वाणी। क्या जो ये बात मिथ्या है? नहीं माता, नहीं, ना ही आप स्वप्न देख रही हैं और ना ही यह बात मिथ्या है। हे
एक पुत्र के लिए पिता का वचन ही सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए तुम अपने पिता के वचनों का पालन करो। समाचार जाय सासु पद कमल जुग बंदी बैठे सिर परम सौभाग्यवती हे माता श्री, हमने सुना है कि पिता महाराजा के अनुसार श्री राघव 14 वर्षों के वन में जा रहे हैं। मुझे भी उनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। हे पुत्री, तुम अयोध्या नरेश की पुत्र वधू और मिथिला नरेश की पुत्री हो। तुम बचपन से राजमहल में रही हो, इसीलिए तुम उस वन का दुख नहीं झेल पाओगी। इसीलिए तुम 14 वर्षों तक राम का वनवास पूर्ण होने के पश्चात यहीं पर रहकर प्रतीक्षा करो पुत्री, प्रतीक्षा करो। पुर से विद्या लेते समय और यहाँ पर आपने ही सिखाया है एक पति से विमुखी नारी का कोई सम्मान नहीं होता और पति के सिवा स्त्री का कोई भगवान नहीं होता। अतः हे माते, मैं तो राघव के चरणों की दासी हूँ, मुझे उनके चरणों से दूर मत कीजिए, मुझे भी उनके साथ जाने की आज्ञा दीजिए। तुम पतिव्रता नारी हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने पति से दूर भी नहीं कर सकती। इसीलिए तुमको जाने की आज्ञा देती हूँ। हम यह क्या सुन रहे हैं कि आप पिताश्री के वचनों का आज्ञा के पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हैं, तो इस लक्ष्मण के लिए क्या आज्ञा है? हे तात लक्ष्मण, तुम मेरी बात सुनो। तुम अयोध्या में रहकर माता और पिता की चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न भी इस समय अयोध्या में नहीं है, महाराज भी वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए तुम अयोध्या में रहकर महाराज की देखभाल करो। गुरु पितमा तो न जानहु काहू कहा है कि कहीं अवध से इस लक्ष्मण से कोई भूल हुआ है जिसे आप अपने साथ नहीं ले जा रहे हैं। कृपा कर हमें भी अपने साथ ले चलिए। ठीक है लक्ष्मण, तुम्हारी यदि यही इच्छा है तो जाओ और माता सुमित्रा से विदा लेकर आओ। हरि नाम चढ़ाई भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आगे आगे पीछे पीछे लखनलाल जी महाराज बीच में उभय बीच श्री सोहई कैसी ब्रह्म जीव बीच माया जैसी बीच में आद्य शक्ति पराम्बा जगत जननी जानकी छोड़ चले हैं अयोध्या। बंदिराम आए सची उठाई राव बैठारे कही प्रिय वचन राम पग धारे। महामंत्री सुमंत ने बताया कि राम जी आए हैं। जी महाराज। सुमन सखे सुमन सखे सुमन लाए शीश सखे रघुवीर विदा तब मांगा रघुवीर विदा तब मांगा। कहिए महाराज। राधे समय राम से रोज कीजिएगा, ये तो ध्यान चलिए 4 रोज हो गया। अगर हठी राम यदि नहीं आता है तो अयोध्या की शोभा बढ़ाने वाली
ठीक है महाराज। और हमें आज्ञा दीजिए। हेलो। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े। भरत का मार्गदर्शन करिए तथा अयोध्या का राज्य देकर अयोध्या वासियों का कल्याण करिए। तुम सूर्यवंश का सूर्य हो, तुम्हारे लिए पिता का वचनों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। यशस्वी हो, कीर्तिमान हो।